सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज है 26 फरवरी। आज गुरुद्वारे में, आपको गुरुद्वारे से आवाज़ आ रही होगी, फाइनल डे है और समागम का जो एनुअली समागम होता है ना, तो आज दोपहर को प्रोग्राम होने वाला अच्छे वाला। तो अभी मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए आलू पूड़ी। तो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, पूड़ी का अभी आटा गूंदने वाली हूँ। और मेहुल के पापा अभी गाड़ी धो रहे हैं। मेहुल चला गया गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए। सुबह सुबह उठ के वो 6:30 बजे उठ गया था कि मैं सेवा कराने जाऊँगा। फिर मैंने से बोला अभी सेवा नहीं होगी, 9 बजे ब्रेकफास्ट है गुरुद्वारे में, तो तू थोड़ा लेट चला जाइए। फिर वो गया 7:30 बजे, लेकिन उसको बेचैनी इतनी रहती कि मैंने जाना ही जाना है। और पापा को आज शॉप पे जाना जल्दी, इसलिए पापा फटाफट से नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। पापा जा रहे हैं शॉप पे। सो गाइस, तो 11 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। आटा गूंद रही हूँ और दाल का आटा गूंद रही हूँ पूड़ियों के लिए, ताकि पूड़ियाँ ना खस्ती खस्ती बन जाए। और ये दाल कल बनाई थी, तो कल वाली दाल है तो वेस्ट ना जाए। और यहाँ मैंने पूड़ी के लिए तेल भी गर्म कर लिया है, तो फटाफट से पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और इधर हस्बैंड भी नहा धोकर आ गए, तो मैंने उनको बोला कि चलो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो पूड़ियाँ बस ना अच्छे से तलवा दो। मैं बेल देती हूँ, आप तलवा दो, क्योंकि तलने में ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की पेन है ना, तो बाजू में दर्द हो जाती है। तो हस्बैंड इसलिए आ गए मेरी हेल्प कराने के लिए किचन में, और फिर हम इकट्ठे बैठकर सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे आलू पूड़ी का। दोबारा से फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बज रहे हैं 12 बज गए हैं दोपहर के, और हस्बैंड चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि यार संडे है तो संडे को लेट ही जाते हैं। और तो अब मैं आई हूँ किचन सफाई करने के लिए। और आज पता है क्या हुआ, मेड आंटी भी नहीं आई है। और अब मुझे पता है कि एक तो पहले ही काम लेट हो चुके हैं, और अब मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। मेड आंटी बोल के गई थी कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, तो आज मैं जल्दी से काम करके जाऊँगी, मुझे कहीं जाना है। लेकिन आंटी बोल के गए और फिर भी नहीं आए, और अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता है ना मेड आंटी नहीं आने वाली, तो मैं फटाफट से उठ के सबसे पहले घर की सफाई करती हूँ। लेकिन ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, सच में बहुत बड़ा धोखा हो गया। एंड 1 बज चुका है, और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मुझे अब करनी है घर की साफ़ सफाई। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, और जब मेड आंटी आती है तो फटाफट करके चले जाते हैं। अब मेड आंटी नहीं आई है, तो मैं अच्छे से दीवारों से भी जाले वाले जो हो जाते हैं, जो दिखते नहीं है कई बार, तो मैंने कहा चलो झाड़ू से ही सारे जाले भी निकाल देते हैं, और अच्छे से फिर आज साफ़ सफाई करते हैं। क्योंकि खुद से करनी है तो अच्छे से करनी है, नहीं तो मेड आंटी करती है तो फिर जैसे हो जाती है तो हो ही जाती है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोंछा लगाया, और पोंछा भी अच्छे से लगाया। लेकिन आज मैंने बैठकर पोंछा नहीं लगाया, स्टैंडिंग से लगाया, क्योंकि बहुत बैक पेन करने लग जाती है अगर बैठ के पोंछा लगाओ। तो फिर मैंने कहा चलो आज तो फिर स्टैंडिंग से बहुत अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर ही डालते हैं। और इसके बाद देखते हैं मुझे क्या करना है। रेस्ट करने का मन कर रहा है, क्योंकि 2 बजने वाली है, और फिर से ब्रेकफास्ट अभी किया ही है, और फिर लंच टाइम हो जाएगा। क्योंकि पापा का पता नहीं है कि आएंगे या शॉप पे भेजना है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। और यहाँ मेहुल को मैंने बोला है कि डस्टिंग करा दे भई, डस्टिंग करा दे थोड़ी सी, तो यहाँ मेहुल मेरी कराने लगा है हेल्प। और मैंने उससे बोला डस्टिंग करा दे, तो वो करवा रहा है डस्टिंग। लेकिन एक और बात बताऊँ, ये करवा तो देता है लेकिन काम घटाता नहीं है, बढ़ा देता है। अभी आप खुद देख लो कि ये कैसे कर रहा है, पंगे लेता रहता है, बस उल्टे काम ज़्यादा करता है, सीधे काम कम करता है। एंड यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद मुझे डस्टिंग मैंने नहीं की थी अभी, क्योंकि फ्री नहीं हुई, तो फिर मैं डस्टिंग अब कर रही हूँ पूरे घर की। क्योंकि डस्टिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, ब्रेकफास्ट फिर घर समेटना, और फिर इतने काम हो जाते हैं ना, संडे को सब लेट 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 हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अब डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि डस्ट बहुत होने लगी है। सर्दियों में कम होती है, और जैसे जैसे गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो ही जाती है हर जगह पे। सो गाइस, तो 2:15 बज चुके हैं। मैं बस आधा घंटा पहले ही फ्री हुई थी, तो फिर मैंने हेयर कलर लगा लिया, और यहाँ कपड़े धुले हुए थे उनको समेटना है अभी। अभी बहुत सारे काम है, बस अभी जस्ट मैं हेड वॉश करूँगी, इतने में लंच टाइम हो जाएगा, पापा आ जाएंगे, लंच बनाना है। तो संडे मेरा इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब मेड नहीं आती। और आज भी आंटी ने ऐसे ही धोखा दे दिया, पहले बोला कि हाँ जल्दी से आ जाऊँगी 9 बजे तक, तो फटाफट से मैं काम करके चली जाऊँगी, और फिर बाद में 10 बजे तक वेट कर करके नहीं आई। और संडे इतना धीरे 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 काम होते हैं ना, फैल बहुत जाता है काम, और फिर धीरे धीरे समेटो, अगर खुद से सफाई करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आंटी ने ऐसे धोखा दे दिया। चलो कोई नहीं, कभी कभार छुट्टी उनको भी चाहिए, लेकिन बता करके फिर छुट्टी करनी चाहिए ना। और फिर बता के कि मैं आऊँगी आऊँगी, बार बार बता के, और फिर नहीं आ रहे, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तब तो फिर मेरा कई बार ना गुस्सा भी बहुत आता है कि आप बता रहे हो फिर नहीं आ रहे। या तो बिन बताए पता है कि 10 बजे तक वेट करके नहीं आएंगे, तो मैं कर लेती काम। और आज मम्मी ने भी कोई काम में हेल्प नहीं कराई, मम्मी भी छुट्टी पे थी। मम्मी को लगा कि चलो आज मैं छुट्टी पे हूँ, काश हमें भी ऐसे कभी बहुओं को भी ऐसे कोई पूरे दिन की छुट्टी मिल जाए। लेकिन नहीं होता, बहुओं का कोई भी दिन नहीं होता। चलो, हमारी जब बहू आएगी तब देखते हैं क्या होगा। फ्यूचर के बारे में हम पहले सोच लेते हैं। तो फटाफट से काम समेटती हूँ, हेड वॉश करती हूँ। मुझको इतनी गंदी वाली नींद आ रही है, पता नहीं क्यों इतनी नींद क्यों आती है मुझे, सारा दिन बस सोए जाओ सोए जाओ।
तो शाम के 4 बज चुके हैं। शाम बोल सकते हो, दोपहर बोल सकते हो, क्योंकि हम तो दोपहर ही बोलेंगे क्यों हमारा तो ये लंच टाइम है। ब्रेकफास्ट हमने लेट किया था तो लंच भी टाइम भी लेट हो गया, क्योंकि पापा अभी आए हैं तो पापा के लिए ताज़ा बनाना था, तो हमने भी नहीं खाया क्योंकि पापा के साथ ही खाएंगे। और लंच वंच करने के बाद थोड़ा सा टाइम है जो फैमिली के साथ बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन सी मूवी है, पंजाबी मूवी चलाई है, तो सब लोग बैठ मिलकर देख रहे हैं। एंड मूवी देखने के बाद जो है थोड़ी सी मूवी रहती थी तो पापा चले गए वॉक करने के लिए और मम्मी भी चले गए साथ में। फिर मैंने कपड़े प्रेस किए और साथ में पूरी मूवी को ख़त्म किया। इस तरह से आज थोड़ा सा अपने लिए मतलब टाइम क्या निकाला, काम तो मैं कर ही रही थी मूवी देखते देखते, क्योंकि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है कि मैं फ्री होकर बैठ जाऊँ। वही तो 7:30 बज चुकी है और अभी हम बनाने वाले एक चैलेंज वीडियो। और आज संडे था तो संडे का आज मैंने पूरा दिन ऐसे ट्राउज़र टी शर्ट में निकाल दिया। बहुत हेक्टिक डे हो जाता है, सारा दिन काम काम ख़त्म नहीं होते, लेकिन शाम को थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला और हमने देखी मूवी, पंजाबी मूवी। बड़े दिन से देखी नहीं थी। ऐसा फैमिली टाइम कभी कभी साथ बिताने को मिलता है। और हस्बैंड तो गए हुए हैं एज़ यूजुअल शॉप पे और घूमने भी गए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारा दिन आता है कभी कभी घूमने गए तो पापा जब घूमने जाते हैं हम घर पे कुछ खाने का मंगवाते तो है। लेकिन आज तो पूछा ही नहीं पापा ने। अरे पूछ लेते हैं, फोन करते हैं। ठीक है, क्या लाया पापा? ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या लाया नई सी चीज़, ग्रीन मिंट। और क्या है? पैशन फ्रूट। ये क्या है? छोटी छोटी बॉटल्स क्या लाए हो भाई ये? ब्लू कर लाओ। हमें टपकाने का इरादा तो नहीं है ऐसी अल्टर मटरम चीजें खिला के? स्ट्रॉबेरी। तुम्हारे लिए तो अलग अलग फ्लेवर के मोजिटो लाया हूँ, तुम्हें वो हो रही है। ये बनाने वाले हैं या ऐसे पीने वाले हैं? नहीं बनाने वाले हैं, मैं वो डालो। अच्छा छोटे, वो देखो सैंपल है, सैंपल खुश देखो। हैम्पर अभी आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। कहाँ से बनाएगा? कुछ बनाएगा ना कोई वो चाहिए इसके लिए स्प्राइट या वो नींबू चाहिए, हर चीज चाहिए। क्या होगा? सोडा वोडा सोडा नींबू चाहिए होता है, उसमें वो डालेंगे। नींबू कल बनाएंगे, पापा ले आएंगे ना। कुछ स्प्राइट चाहिए, कुछ भी चाहिए ना इसके लिए, ऐसे थोड़ी बनेगा। फ्राइड फ्राइड चाहिए। सोडा में स्प्राइट में बनाओ, लिम्का में बनाओ। मुझे लगा कुछ खाने का लाए हो आप। यार कुछ खाने का संडे था, आपको पता नहीं आज तो कुछ मंगा लो खाने का, तुमने जो खाना है। खुद खा के आए हो, ले आते हो। मैं कुछ नहीं खा के आया। पक्का कुछ नहीं खा के आए? 2 घंटे से घूम रहे हो दोस्तों के साथ? बर्गर खाया था बस एक। पक्की बात? वहाँ गए थे अपना, क्या कहते हैं उसको, मैगडी। कुछ मंगवा लो यार पापा। क्या किसको देख, ये डाइटिंग ये तभी तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पापा से कुछ मंगवाते हैं। नहीं, ये लड़का डाइटिंग पे है। यार आप मैकडी चले जाते हो, हमारे लिए भी कुछ मंगवा दो अच्छा सा। अच्छा तुम जरा घूम के आए थे अभी पीछे कल तू वहाँ होके आया है अपना वहाँ पे कुछ नहीं खाया फेयर पे। ओ कुछ नहीं खाया। 200 रुपए के 3 गंदे गंदे बर्गर जो धेले के नहीं थे। वो डोनेट और उसके बाद क्या कहते हैं, दूध की बोतल। पापा ने देख औजा स्वीट्स पे डोसा मैंने खाया था। आप मंगवा लो। आप मंगवा लो। ये क्यों कह रहा है कि ये क्यों बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं खाया? ये देखो के लिए खाते हो, दोनों बाप बेटे की लड़ाई होगी। यार ये नहीं होता। तो 7:45 बज चुके हैं और हस्बैंड अभी आए हैं बाहर से और फिर बोल रहे हैं कि चाय बना ले। तो मैंने चाय बना ली 2 कप। हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पियेंगे क्योंकि मुझे भी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो इनके साथ बैठ के चाय भी पी लेते हैं और साथ में बैठना भी हो जाएगा, बातें शातें भी कर लेंगे। तो अभी बज चुके हैं शाम के 8। मैं आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए रात के डिनर के लिए, और साथ के साथ मैं बर्तन जो धुले हुए थे वो भी सेट कर रही हूँ। और पहले मैं धो के रख के गई थी, इतने में दोबारा आई हूँ तो फिर से और जूठे बर्तन मुझे किचन सिंक में दिख ही जाते हैं। मतलब मैं बार बार आती हूँ, बर्तन धो के जाती हूँ, फिर दोबारा आती हूँ तो फिर से सिंक में बर्तन मुझे मिलते हैं। तो मेरा यही काम है सारा दिन, बर्तन धो बर्तन धो बर्तन धो। एंड तो किचन से फ्री होकर डिनर विनर की तैयारी करके आई हूँ। अभी डिनर हुआ नहीं है तो मैंने कहा चलो हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं, क्योंकि सुबह हेड वॉश भी करना है। तो अब बज चुके हैं रात के 9:30 और मैंने पापा से पूछा कि आपको अभी डिनर करना है या नहीं, तो पापा भी मना कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ हम लोग कर रहे हैं डिनर, मेरे हस्बैंड, मैं और मन्नू कर लेते हैं। पापा जब कहेंगे तो उनके लिए ताज़ा बना दूँगी। तो अभी मैं सिर्फ अपने लिए ही डिनर बनाकर जा रही हूँ अंदर। पापा का तो पता नहीं किस टाइम खाएँगे। तो अब बज चुके हैं 10:15। तो पापा ने बोला है कि अब बना दे मेरे लिए खाना। तो मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। और इधर शो का टाइम हो गया, कपिल शर्मा शो का, तो मुझे देखना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो फ़ोन में ही देख लेते हैं, साथ के साथ काम होता रहेगा और टीवी शो भी हो जाएगा। ये रोटी बनाते बनाते कौन देखता है? पापा से कह दो कि वो टीवी लगवा दे।
सो गाइस, तो अब बज चुके हैं 11:15 और अब किचन में मेरा ये आखिरी काम है, मतलब बर्तन धोने का। किचन भी साफ़ कर दिया और बर्तन वर्तन धोने हैं, सबको डिनर करा दिया है और अब कोई काम नहीं है किचन में। तो अब फाइनली मैं जाके रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अभी रेस्ट क्या करना, अभी ये जो वीडियो व्लॉग होता है ये डेली एडिट करती हूँ, मुझे 11:30-12 डेली बज जाती है। तो अभी काम नहीं कह सकती कि ख़त्म हुआ है, लेकिन किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, बस इतना कह सकती हूँ। 11:30 बज चुकी हैं और अभी मेरा फाइनल काम क्या है, वीडियो को एडिट करना। और हस्बैंड सो चुके हैं, मेहुल बाहर जाके सो चुका है। मैं अभी वीडियो एडिट करूँगी। यार वीडियो एडिट करने में भी मुझे आधा पौना घंटा आराम से लग जाता है। तो आप देखिए मैं कितनी हार्ड वर्क करूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। आज का दिन ना बहुत हेक्टिक था, सारा दिन काम 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 काम, बहुत काम थे। इसलिए मैंने ना सारी वीडियो जो है वॉइस ओवर की है। बस शूट हो रहा था बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें मेरे ब्लॉग से रिलेटेड कि ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा।